बीजेपी नेताओं के छापे क्यों नहीं पड़ते? आप गिरवाओ ना, मैं तो ये कह रहा हूँ, आप भी जाके शिकायत कर सकते हो। क्यों नहीं पड़ते छापे? नहीं पड़ते हैं। बोलो। उनके पास करप्शन है ही नहीं। किसके बताओ, ऐसे बोल- बीजेपी वो पार्टी अरे है। पार्टी नहीं, आप बोल के तो बताओ। मैं बोल रहा हूँ, हाँ बताओ। बीजेपी वो पार्टी हो जवानों के लाश रख लो, ताबूत बेच के करप्शन खा गई। कब का नहीं, ताबूत घोटाला नहीं हुआ था आर्मी में? घोटाला हुआ। कौन था प्रधानमंत्री था पता आपको? अंग्रेजों को निकाला, फिर अंग्रेजों को नहीं निकालना चाहिए था ना भाई, वो भी बना रहे थे। कैमरे सामने आके बोलो, आपके पास लॉजिक कुछ है नहीं। राम मंदिर 5 साल में बन गया, एम्स मैं नहीं बोलूंगा राम मंदिर पे। तुझे क्या दिक्कत हो रही है राम मंदिर? नहीं, फिर कांग्रेस ने एम्स बनाया तो सोनिया विदेश क्यों जाती है इलाज कराने? एम्स बनाया, बस मर्जी है, मर्जी है। भाई साहब, कमाल कर दिया यार। यदि एम्स भी इतना अच्छा बनाया कांग्रेस ने तो सोनिया विदेश में क्यों जाती है? गंगाराम में क्यों जाती है? गंगाराम में क्यों जाती है? एम्स में क्यों नहीं जाती हो? बिहारी भी विदेश गए थे इलाज करा। कि बंदा जिस दिन कांग्रेस में है, ठीक है, वो करप्ट है। जैसे वो पार्टी चेंज करता है, वो बंदे के पीछे सारे हट जाते हैं, वो बंदा एक नंबर है। ये मतलब सोचने वाली बात है कि मोदी है तो इसका जरूर नहीं कि नीचे तक सब सही है। ठीक है, मोदी ईमानदार बंदा, मान लिया बात, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी जो ज्वाइन करता है। कांग्रेस धर्म के खिलाफ भी जा रही है और घोटाले की तरफ भी जा रही है, लेकिन बीजेपी जो है मैं ये नहीं कह रहा घोटाले नहीं है, अगर नेता भी कम है, लेकिन बीजेपी के जो अगर कोई नेता है ना, वो करने की एक बार को सोचता है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। वैसे बात बात में हर नेता अपने जो है चुनावी वादों में गारंटी की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी के गारंटी की बात ही कुछ अलग है। रिजल्ट आप लोगों ने देखा ही, 3 राज्यों में जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी। अब मोदी जी का गारंटी है कि भ्रष्टाचार पर जो है अंकुश लगाया जाएगा। हर बातों में कहते हैं कि इस बात की हमारी गारंटी है। हाल ही में धीरज साहू जी जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके यहाँ 300 करोड़ रुपए का जो है पैसा भी पकड़ा गया है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो है बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर? सुभाष पूनिया नाम है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। मेरा कहने का मतलब ये है कि राजनीति में आप पर्टिकुलर एक नेता को छांट सकते हैं, लेकिन किसी पार्टी को भी आप भ्रष्टाचार की क्लीन चिट नहीं दे सकते। किसी भी पार्टी को बोल रहा हूँ मैं, किसी भी पार्टी को। लेकिन जब घर का मालिक भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगा ना, तो उनके बच्चों को, उनके नीचे काम करने वाले लोगों की हिम्मत नहीं होगी, और होगी तो भी वो इतना ही करेंगे कि आटे में नमक जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? आप समझ रहे हो ना? और पहले क्या होता था, नमक में आटा मिल रहा था। आप समझिए, भ्रष्टाचार की श्रेणी समझिए। ये मेरे शब्द नहीं है, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के शब्द है कि मैं सेंटर से 1 रुपया भेजता हूँ, जनता के पास 85 पैसे पहुँचते हैं। इसका मतलब 15 पैसे, 85 पैसे गबन हो जाते हैं, 15 पैसे पहुँचते हैं। ये सब थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आटे में नमक नहीं था, नमक में आटा था। आप समझिए, मतलब 50% से कोई भी चीज अबोव चले जाती है, इसका मतलब मूल चीज का अस्तित्व खत्म हो जाता है। अब मोदी जी गारंटी इसलिए है कि मोदी जी के 21 साल के पीरियड में आप एक एलिगेशन नहीं लगा सकते भ्रष्टाचार का, एक सिंगल एलिगेशन भी। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, समझ गए, बस। इसके अलावा कोई एलिगेशन नहीं लगा सकते। तो कपड़ा तो देश का प्रधानमंत्री होगा तो वो लुंगी पहन के नहीं घूमेगा। यहीं पर विपक्ष कहता है कि एजेंसियां जो है इशारे पे चलती हैं केंद्र की। नहीं, पहले भी चलती थी एजेंसियां। एजेंसियां तो अपना काम पहले भी कर रही थी, आज भी कर रही है। आप मेरे को ये बताओ, जहां कांग्रेस शासित हैं वहीं एजेंसियां क्यों जा रही है? बीजेपी शासित प्रदेशों में कांग्रेस वाले क्यों नहीं डाल रहे? आप ये समझिए, अशोक गहलोत की राजस्थान में सरकार थी, उन्होंने बीजेपी वालों को पकड़ के जेल में क्यों नहीं डाला? उसके पास एजेंसियां नहीं है? नहीं है क्या? हर स्टेट के पास एजेंसी है ना, अपने सीबीआई है, इनकम टैक्स है, उनके पास भी है ना। कोई करप्शन मिलता है तो आप ऊपर उनके खिलाफ मतलब शिकायत कीजिए, एजेंसी आपके लिए भी जाएगी। लेकिन चूंकि उनके पास कुछ है ही नहीं तो जाएगी, करेगी क्या एजेंसी जाके? आप 300 करोड़ पे क्या कहेंगे? 300 करोड़ पे सर, ये तो 300 करोड़ कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, इनके पास जो कैश पकड़ा गया है ना, वो मेरी नजर में तो सिर्फ 5% कैश पकड़ा गया है अभी, 5%। यही चीज अगर बीजेपी वाले नेताओं के पास भी अगर एजेंसियां जाएं तो पैसे निकलेंगे, विपक्ष का कहना है। हाँ, तो आप भिजवाइए ना। विपक्ष भाई, एजेंसी आपके लिए भी खुली है, मेरे लिए भी खुली है, आम आदमी के लिए भी खुली है। एजेंसी में ये नहीं है कि नेता ही शिकायत करता है। कोई भी आदमी जाके एक एप्लीकेशन फाइल करिए कि साहब फला नेता पे, नेता का नाम डालिए कि उसके पास इतना करप्शन है, मैं
मैं इसकी गारंटी देता हूँ। तो आप पकड़ाइए, एजेंसी जाएंगी। और एजेंसी ये नहीं है कि आज आपने एक एप्लीकेशन दी, कल एजेंसी अपना बैग उठा के चल देगी, नहीं। उनका एक अपना तरीका होता है, अपने हिसाब से जो आप जिस नेता के खिलाफ कंप्लेंट डालेंगे वो अपने हिसाब से वाचिंग करेंगे, फिर उसकी सर्च करेंगे। और इसमें एक लंबा टाइम लगता है, कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं। ये नहीं है कि आपने एप्लीकेशन डाल दी, वो एजेंसी गले में बैग डाला कि चल दिया, पकड़ उठा लिया, ऐसा नहीं है। ईडी का अपना एक काम करने का तरीका है। तो आप कंप्लेंट क्यों नहीं करते? यदि है, आपको लग रहा है, तो कंप्लेंट क्यों नहीं करते? अब किसी को आप ये कहोगे कि वॉशिंग मशीन है, तो भाई जिनको भी इन्होंने बीजेपी वालों ने करप्ट नेता को लिया है, क्या किसी को क्लीन चिट दे दी कोर्ट ने? कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी या ईडी ने क्लीन चिट दे दी? नहीं दी ना। उन पे बात चल रहे हैं ना अभी भी। ये मतलब बिना बात की बातें करने में कोई फायदा नहीं है। चलिए चलिए आपसे बात करेंगे। पार्टी में लिया क्यों फिर अपने? क्या जी? आप बताओ तो करप्ट बंदों को लिया क्यों? आप ही बोले ना, आपने बोला जब पता है इसके खिलाफ जांच चले, मैं इसको पार्टी में क्यों लूंगा? तो पार्टी में तो क्यों नहीं लेंगे? तो ये तो देश का फेडरल स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, आप भी जा सकते हो, सब जा सकते हो। किसी को कहते हो, पहले किसी कहते हैं करप्ट है, चक्की पीसी, उसके पार्टी में लेके उससे सरकार में मंत्री बना देते हो ना। तो आप इसमें आप क्लियर क्लियर दो ना। मैं तो मेरा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आप क्लियर करो। बीजेपी नेताओं के छापे क्यों नहीं पड़ते? आप गिरवाओ ना। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप भी जाके शिकायत कर सकते हो। नहीं पड़ते छापे? नहीं पड़ते। बोलो, उनके पास करप्शन है ही नहीं। किसके पास? बीजेपी वालों के। हाँ, करप्शन नहीं है, वो दूध के दूल्हे। बीजेपी वाले दूध के दूल्हे। नहीं, उन्हीं से पूछो, कंटिन्यू करो। आप ये बता रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, किधर शिकायत करे? किधर? सारे तो उनका है। किनका है? सारे सिस्टम उनका है। आपको ऐसा है, इनको अब लग रहा है, इनको अब लग रहा है, इनको ये अब लग रहा है, इन्होंने सरकारें गिराने के लिए क्या क्या नहीं किया। अब ये आजकल क्या है कि ये आजकल के उनको नॉलेज तो कुछ है नहीं, या तो वो कुछ किसी पार्टी से प्रेरित है। आपकी नॉलेज जीरो है, आप कुछ नहीं जानते देश के बारे में। मैं बता तो रहा हूँ, बीजेपी वो पार्टी है। पार्टी नहीं, आप बोल के तो मैं बोल रहा हूँ, हाँ बताओ। बीजेपी वो पार्टी हो, जवानों के लाश रख लो, ताबूत बेच के करप्शन खा गई। कब नहीं, ताबूत घोटाला नहीं हुआ था आर्मी में? घोटाला हुआ। कौन था प्रधानमंत्री था, पता आपको? प्रधानमंत्री घोटाला करता है। आप सरकार ने नहीं किया घोटाला? वाजपेयी जी घोटालेबाज कर रहे हो आप, वाजपेयी जी घोटालेबाज। कौन सी दुनिया में जिंदा रह रहे हो? कौन नहीं हुआ? कौन सा ताबूत घोटाला बीजेपी के मंत्री खा गए। क्या हुआ? एमपी में खा गए। क्लियरिफिकेशन दो, ताबूत घोटाला है क्या? कहाँ से पढ़े, कौन से स्कूल से? भाई तेरे जितने बेटे बच्चे हैं, अरे बताओगे तो सही कि कहाँ पर हुआ भाई घोटाला हुआ, तो कहा नहीं। अरे आप मंत्री का नाम, मंत्री का किसने घोटाला किया वो तो बताओ आपको। आपके लाश बेच के फीड कर दिया ताबूत घोटाला। आप क्लियर? किसको सब कौन? सरकार में घोटाला? अरे आप बताओ तो सही तो। जॉर्ज फर्नांडिस मंत्री था? रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का नाम सुने हो? जॉर्ज फर्नांडिस का नाम जानते हो? मैं ये कहता हूँ, जॉर्ज फर्नांडिस ईमानदार नेता आज तक इस इंडिया में कोई मेरे को बताओ, मैं मेरी प्रॉपर्टी उसका नाम कराता हूँ। आप जॉर्ज फर्नांडिस से ईमानदार कोई नेता किसी पार्टी का बताओ, मैं मेरी पार्टी लिख के देता हूँ, अभी प्रॉपर्टी लिख के देता हूँ। जॉर्ज फर्नांडिस आप बताइए। आरोप लगा जब प्रॉब्लम पता है क्या आपकी, जब 2014 से पॉलिटिक्स फॉलो करोगे ना, यही होगा। इसको भ्रष्ट कर रहे हैं। जीरो है। जो आदमी एक कमीजपुर सेट में घूमने वाले को आप करप्ट कर रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस को आप अपने किसी को पूछो, आपकी जॉर्ज फर्नांडिस के पहले पट गया हो, लोगों को पूछो। के खा गए। जॉर्ज फर्नांडिस कैसी बात कर रहे हो? आपने उस वक्त का सिस्टम बना हुआ था, उनको पता ही नहीं लगा। इनको क्या पता इस बात का सिस्टम है? मैं कह रहा हूँ जॉर्ज फर्नांडिस पे कोई करप्शन लगा ही नहीं सकता। और यदि जॉर्ज फर्नांडिस करप्ट है ना, तो इस देश में कोई नेता साफ सुथरा नहीं है, कोई नेता साफ तो सही यार, अगर हुए इतना ईमानदार तो मोदी जी भी नहीं है। आप बताओ। मोदी जी ईमानदार नहीं। इधर आइए सेंटर में, तो फिर भाग क्यों रहे बात? अच्छा, आज से बेईमानी बता दीजिए मोदी जी का, क्या बेईमानी किए हैं, क्या घोटाला, कोई भ्रष्टाचार है तो बताइए। कोई अच्छा काम ही नहीं किए। राफेल घोटाला ले लो, ठीक है। राफेल घोटाला हुआ है। अरे कांग्रेस की सरकार में राफेल का डील हुआ था, अभी तक आया नहीं। हाँ सुनिए, मोदी जी ने दूसरी बात, इनको जितनी भी क्लीन चिट मिली, जो भी आरोप थे बीजेपी वालों पे, सबको सुप्रीम कोर्ट के अरुण मिश्रा ने दिया, ठीक है। वो आज क्या है, ह्यूमन राइट। सुनिए इधर सुनिए भाई साहब, रुक जाओ आप। इसका जवाब देता हूँ मैं। आपके लॉजिक नहीं है ना, आप बगैर लॉजिक लड़ रहे हैं। लॉजिक पे लड़ो।
मेरा कहने का मतलब है, ये कह रहे हैं भाई साहब ये LIC बिल्डिंग कांग्रेस ने बनाई, सुनो इनको, इसका मतलब तो फिर तो अंग्रेजों को निकालने की जरूरत नहीं। उन्होंने पोर्ट बनाया, रेलवे बनाई, राष्ट्रपति भवन बनाया, अंग्रेजों को क्यों निकाला? फिर अंग्रेजों को नहीं निकालना चाहिए था ना भाई, वो भी बना रहे थे। कैमरे सामने आके बोलो, आपके पास लॉजिक कुछ है नहीं, या तो आपने मूड बना रखा है। कुछ भी नहीं। आप जिस स्कूल में पढ़े हो ना वो भी कांग्रेसियों ने बनाए हैं, जिस कॉलेज में पढ़े वो भी बनाए हो। मेरे भाई एक एम्स बनाया, अरे एक एम्स बनाया, आज 22 एम्स हैं। 22 एम्स कहाँ है, नाम बताओ। बिल्डिंग बनेगी ना, 1 मिनट में बन जाएगी, 5 तो हो गई ना, 5। लेकिन एम्स बन, अरे मैंने राम मंदिर का नाम नहीं लिया ने, राम मंदिर में मैं नहीं बोलूंगा। राम मंदिर 5 साल में बन गया, एम्स बन नहीं बोलूंगा राम मंदिर पे। तुझे क्या दिक्कत हो रही है राम मंदिर से? कितना बड़ा है, कितना बड़ा है? किसका बोलने से क्या हो गया? राम मंदिर जल्दी बन गई, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अरे मैं ये कह रहा हूँ राम मंदिर नहीं, वो तो सब जगह ही आ रहे हैं। फिर नहीं, फिर कांग्रेस ने एम्स बनाया तो सोनिया विदेश क्यों जाती है इलाज कराने? एम्स बनाया, बस मर्जी है, मर्जी है, वो मर्जी है भाई साहब, मर्जी है। कमाल कर दिया यार। यदि एम्स भी इतना अच्छा बनाया कांग्रेस ने तो सोनिया विदेश में क्यों जाती है? गंगाराम में क्यों जाती है? गंगाराम में क्यों जाती है? एम्स में क्यों नहीं जाती हो? बिहारी भी विदेश गए थे इलाज कराने। नहीं तो मैं तो ये कह रहा हूँ सिस्टम है। बोलिए। ये भाई साहब से एक चीज़ पूछो कि ये बंदा जिस दिन कांग्रेस में है, ठीक है, वो करप्ट है। जैसे वो पार्टी चेंज करता है वो बंदे के पीछे सारे हट जाते हैं, वो बंदा एक नंबर है। ये मतलब सोचने वाली बात है कि मोदी है तो इसका जरूर नहीं कि नीचे तक सब सही है, ठीक है, मोदी ईमानदार बंदा, मान लिया बात, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी जो ज्वाइन करता है वो मतलब सही हो जाता है, ठीक है। हेलो भाई साहब, जैसे जो बीजेपी ज्वाइन करता है उनके सारे करप्शन, सारे भ्रष्टाचार खत्म हो भैया इनसे पूछो, मुझे नहीं पता। क्या कहेंगे? हाँ। मैं बताता हूँ, सारी पार्टी कोई भी सही नहीं है, कोई कम है कोई ज़्यादा है। कांग्रेस जो थी वो बहुत ज़्यादा था, 99% करप्शन, उसके नेता झूठे, उसके ज़्यादा उसके ही सरकार में क्या नाम है घोटाले होते थे, ठीक है। अब बीजेपी की जो सरकार में है कम से कम है ना, क्या नाम है, वो 50%, 30%, 40%, उसमें कमी है, लेकिन उसकी सरकार में बहुत ज़्यादा होते थे। उसकी सरकार में घोटाले भी और धर्म के खिलाफ भी, ठीक है, दोनों चीज़ें हो गई। धर्म के खिलाफ भी, घोटाले भी। कम से कम बीजेपी की सरकार में घोटाले भी कम है, और लेकिन वो धर्म के खिलाफ तो नहीं जा रही, धर्म के खिलाफ तो नहीं जा रही। कांग्रेस धर्म के खिलाफ भी जा रही है और घोटाले की तरफ भी जा रही है, लेकिन बीजेपी जो है मैं ये नहीं कह रहा घोटाले नहीं है, अगर नेता भी कम है, लेकिन बीजेपी के जो अगर कोई नेता है ना वो करने की एक बार को सोचता है, करने की एक बार को सोचता है। लेकिन कांग्रेस की तरफ क्या है, वो बेधड़क, तुम भी खाओ मैं भी खाता हूँ। लेकिन इधर बीजेपी की जो अंदर जो नेता है वो सोचते हैं एक बार को कि यार के कार्रवाई हो सकती है, और धर्म के खिलाफ कोई भी नेता नहीं जाता, ना पार्टी जाती है। और आज उसी की बदौलत है जो क्या नाम है बीजेपी, वो क्या नाम है आज क्या नाम है ये बहुमत मिल रहा है, जो इतना जाग रहा है हिंदू। चलिए, मोदी जी हर बात पे गारंटी देते हैं, कितना भरोसा करते हैं मोदी के गारंटी पे? मतलब गारंटी ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस नहीं हो रही है, बट मतलब वो ऐसा नहीं है कि मोदी जी कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें और भी ऐड हो रही हैं। ऐसा नहीं कि मोदी जी के आने से ये भी मान सकते हैं कि हाँ मतलब ये कांग्रेस होती तो शायद, कांग्रेस की एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मतलब वो स्टेबल नहीं है, वो मतलब बीजेपी में ये है कि वो सेंट्रलाइज थोड़ी पावर है, उसकी वजह से थोड़ा स्ट्रक्चर ठीक है। बाकी अगर कंपैरिजन करें कि हाँ बीजेपी में सब सही है, कांग्रेस में, तो ऐसा कुछ नहीं है। मोदी के सही होने का नुकसान भी इंडिया को हो रहा है, वो ये हो रहा है कि मोदी तो सही है लेकिन बाकी लीडर जो है ना वो उतने सुस्त हो गए हैं, वो मतलब ऐसे कि बैठ के खा रहे हैं। जिम्मेदार कौन है इसका जिम्मेदार यही बोल सकते हैं कि जब ज़्यादा पावरफुल हो जाता है बंदा फिर वो इजी लेता है हर चीज़ को। तो बीजेपी इस टाइम उस स्टेट में है कि मतलब उनको कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है, मीडिया कट हो रखी है, ये तो सबको दिखता है। जब उनको कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है तो ईजिली है कि वो काम पूरा नहीं भी करेंगे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा। सवाल तो खड़े होने चाहिए, सवाल आखिर मान लिया आपके नज़रिए से क्या सवाल करना चाहेंगे बीजेपी को? जैसे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन किलिंग हो रही है, ठीक है, ओपोजिशन की भी एक पावर
इसका लोगों को नुकसान होता है। अगर कोई गवर्नमेंट को क्वेश्चन पूछने वाला रहेगा ही नहीं ना, इसका लोगों को नुकसान होता है। क्योंकि आपकी ऐसा नहीं कि बीजेपी कुछ ऐसा कर रही है कि हम सुबह उठ रहे हैं सब बना पड़ रहा है, कुछ तो एक खड्डा तो मिल ही रहा है रोड पे, अब उस खड्डे को कोई पूछने वाला ही नहीं रहेगा। जैसे लोग कहते हैं, एक मिनट, लोग कहते हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि ईडी और सीबीआई जो है जो बीजेपी में नहीं उनके घर पे जाती है, ठीक, लेकिन जहां भी जाती है वहां से पैसे निकल के आते हैं। राजस्थान में अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा वहां भी पैसे निकले। इस समय जो है धीरज साहू जी के यहाँ भी लगभग 300 करोड़ के आसपास पैसे निकले हैं। तो फिर क्यों ना माने, आखिर क्यों ना उपयोग होना चाहिए ईडी सीबीआई? वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें जनता हमारी जेब से नहीं, कुछ जो गलत है वो गलत है। कांग्रेस में वो जा रहे हैं निकाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ईडी की पावर का, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं कि हर जगह निकल रहे हैं, कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ परेशान ही हो रहा है बंदा और नहीं भी निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस, जितने भी मामले आए हैं देखा गया है 100% कहीं ना कहीं पैसे ऐसा नहीं है कि ईडी 100%, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो 100 बंदों के घर में रेड मार रही है और 100 के 100 ही करप्ट निकल गए और 100 के 100 ही कांग्रेस के निकल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ईडी, चलो उन्होंने ठीक है पहले टारगेट किया कि हम ऑपोजिशन वालों को करेंगे क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से पावर मिल जाती होगी बीजेपी, ठीक है मान लिया, लेकिन उनमें से अगर जो सही निकल रहे हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन होना चाहिए। तो क्यों कांग्रेस के बंदे, अभी राहुल गांधी है, राहुल गांधी मेरे को लगता है कि ठीक है वो एज ए लीडरशिप हो सकता है कहीं ना कहीं इज ग्रोइंग, लेकिन अगर उसकी एक चीज़ देखो ईमानदारी, वो है ईमानदार बंदा, लेकिन उसको भी परेशान किया जाता है।